अरे ये लीजिए बहन जी, हमारे बिहार का मशहूर गोलगप्पा, पूरे मुंबई में ना मिली आपका। मस्त है। मस्त है ना, एक टेस्ट करा। ई कैसन बा? बहुत टेस्टी है। छे नैना, वो देख, वो आदमी तेरा फिर से पीछा कर रहा है। भैया आप प्लीज हमारी मदद कर सकते हैं? क्या बात होगा बहन जी? वो देख रहे हो, वो जो आदमी खड़ा है पिछले 3 दिन से हमारा पीछा कर रहा है। आप हमारी मदद करो भैया। तो परेशान ना हो बहन जी, ये हरामी बुढ़ा का सनक अभी निकालत बानी। ए माधव श्याम कृष्णा इधर आओ। साले हरामी, तो का शर्म नहीं आवत है? अपने से आधी उम्र की लड़की पे तू नजर डालत बा? हाँ? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरी बेटी जैसी है। अब पकड़ गवा तो बहाना बनावत है। हाँ? मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनो भाई साहब। भाई साहब आप लोग रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। काय सुनी तोर बात? हाँ? जो हरकत तू करे बानी, तोर बात सुनी, तोर बात सुनी। और मारो इसे। सही बोला था बहन जी, अभी एक मुंह काला करत बानी। रुका, तू पीट रहा है क्या? चप्पल से पीटा है क्या? अरे बेटी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोग मत मारो प्लीज 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 प्लीज। अरे बेटी मैं एक मिनट, मैं तुम पे गंदी नजर नहीं डाल रहा था। तो 3 दिन से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारा नाम नैना है। रुका बहन जी, अभी बतावत है ये का, क्योंकि मुंह काला करत बा। अरे मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। पकड़ा गवा तो कुछ बहाना करा कर बानी। जैसे गंदी मानसिकता वाले लिच्चड़ आदमी के मुंह पे ऐसे ही कीचड़ लगना चाहिए। अरे बेटी नहीं, मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तो दो। काय सुनी तोर बात? हाँ? आप पकड़े गल बानी तो बहाना बनावत है। बहाना नहीं बना रहा हूँ मैं, मेरी बात तो सुनो आप। ये लड़की सिर्फ मेरी बेटी की उम्र की नहीं, बल्कि इसका नाम भी नैना है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देखो मेरी और मेरी बेटी की फोटो, जो 15 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। देखो, और मैं इस बच्ची का पीछा इसलिए कर रहा था ताकि मैं जान सकूं कि इसकी कोई फैमिली है या नहीं, कि ये अनाथ है, ताकि मैं अपनी असली बेटी नैना तक पहुंच सकूं। यही रीजन था मेरा। लेकिन आपने बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सोच लिया। क्या ये सच बोलत बा? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? तुम जानते हो कौन है ये? नहीं घनश्याम काका, छोड़ दो इसे, जाने दो। नहीं राजू नहीं, आजकल प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत होती है। पता है कौन है ये? इस देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी के मालिक, शिखर ग्रुप के मालिक राजवीर सिन्हा है ये। क्या ये है राजवीर सिन्हा? हाँ, वही राजवीर सिन्हा। और इन्होंने हजारों अनाथ लड़कियों को गोद दिया है। उनका पढ़ाई लिखाई और शादी का पूरा खर्चा इनके बेटी के नाम पर बनी फाउंडेशन नैना केयर्स करती है। सॉरी अंकल, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आजकल का जमाना और वक्त ही ऐसा चल रहा है कि हर अनजान की नजर बुरी नजर लगती है, और इसीलिए मैं अपनी बेटी नैना के लिए परेशान रहता हूँ। पता नहीं कहाँ होगी वो, कैसी होगी। हमका भी माफ कर दो साहब, वो अनजाने में हम दुकानदारों से गलती हो गई बानी। कोई बात नहीं भाई साहब, आपने जो किया उसे शराफत कहते हैं, और आपकी शराफत का इनाम आपको जरूर मिलेगा। मोना, इस गली के हर दुकानदार को 10-10 लाख रुपए दे दो। अरे भाई साहब मेरे सामने हाथ मत जोड़िए प्लीज। हो सके तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी खोई हुई बेटी, मेरी नैना, मुझे वापस मिल जाए। लाइफ में मिला हो धोखा या ढूंढ रहे हो मौका, आओ और खाओ लल्लन टॉप लिट्टी चोखा। आपका ध्यान किधर है? जवाब इधर है, लल्लन टॉप लिट्टी चोखा। वाह बेटा, तुम्हें तो कमाल कर दिया। कमाल कैसे काका? पापा का इलाज करवाना है और इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए। कमाई जब बढ़ेगी जब ही धंधा बढ़ेगा। चटपटे लिट्टी चौका के लिए अंदाज भी तो चटपटे होने चाहिए ना। आइए आइए, आपका ध्यान किधर है? मैंने पूरी कोशिश कर ली पर आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी आपके ऑपरेशन के पैसे नहीं देगी। क्या बोल रहे हो भाई साहब आप? ऐसे कैसे नहीं देगी? अरे इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा ना। हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं, हमारा ऑपरेशन है, 5 लाख रुपए का खर्चा है। हम कहाँ से लाएंगे पैसा? हमारे पास नहीं है पैसा 5 लाख। सॉरी पर अब कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया बात तो सुनो भाई, इंश्योरेंस खरीदवाना था तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, पूरा ऑपरेशन का पैसा दे देंगे। और जब अब पैसा देने की बात आई तो प्रॉमिस तोड़ दिया, ठेंगा दिखा दिया। अरे अब हम कहाँ से लाएंगे पैसा? बंसी भैया से हेल्प मांगते हैं, वो शायद हमारी मदद कर देंगे। बंसी भैया, वो इंश्योरेंस वालों ने मना कर दिया, इसलिए मजबूरी में आपसे पैसा मांगना पड़ रहा है। उधार मांग रहे हो? काहे कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास, पर लौटाओगे कैसे? हाँ? जब अब नहीं है तो फिर कहां से आएगा? किडनी बेचोगे? भैया भगवान की दया से आपके पास सब कुछ, आप सुखी है। 2 फैक्ट्री है आपके पास, 4 बंगलो है, 3 गाड़ियां हैं। प्लीज भैया हमारी हेल्प कर दीजिए। साला हमारी कमाई पे नजर रखता है, दूर का रिश्तेदार है,
दूर ही रहो, बचपन में भी हमसे ज्यादा नंबर लाते थे और हमारे पिताजी हमें गालियां देते थे। आज खुद को देखो और हमको देखो। तुम पे हमें तरस नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है, खुशी हो रही है हमें दिल से। ले, ये तेरे जैसे भिखारी के लिए ये फ्रूट कौन लाया है? इधर रख, ये ले, पकड़ कटोरा, पकड़। यही औकात है तेरी, और पहली भीख तुझे मैं ही दूंगा। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उस वीडियो को फैमिली ग्रुप्स में डालूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा तुझे पैसा देना है या नहीं देना है। मांगो मांगो, भीख मांगो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अब बचपन में भी हमसे पीछे थे और आज भी। बचपन में नंबर से पीछे थे और आज इंसानियत में। साले भिखारी अपनी औकात में रहे। औकात तो आपकी नहीं है भैया। अगर आप बीमार होते ना तो हम अपनी जिंदगी की सारी कमाई आपकी बीमारी के पीछे लगा देते, आपको ठीक कर देते। और आपके पास इतने पैसे हैं लेकिन फिर भी टुच्चापन दिखा रहे हैं। सादे, अब तुम मरो। आपने सही किया पापा। पापा, आपको पता है आज मुझे साइंस में 100 में से 100 नंबर आए हैं। देखना पापा, एक दिन मैं आपकी इस बीमारी की एक दवाई बनाऊंगी। बेटा, तू तो वैसे ही मेरी हर बीमारी की दवा है। तू मेरी दवाई नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? हाँ? पर पापा, दवाई बनाने में तो टाइम लगेगा, आप ऑपरेशन करवा लो। बेटा, उसी का तो पैसा नहीं है ना हमारे पास। तो पापा घर भेज दो। नहीं बेटा, पूरी जिंदगी में हमने सिर्फ वो एक घर ही तो बनाया है, छोटा सा घर। वही हमारी पूंजी है, वो हम तुम्हारे भविष्य के लिए रखे। मेरा भूत भविष्य सब आप हो मेरे पापा। आप मेरे इकलौते पूंजी हो। आप घर बेचकर अपना इलाज करवा लो। जब आप ठीक हो जाओगे मैं दवाई बनाऊंगी और आप दवाई की कंपनी, देश का नंबर 1 कंपनी। हाँ बेटा, हम प्रॉमिस करते हैं तुमको, हम देश की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, पक्का। पापा, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर घड़ी है ये। हम ना इसको हमेशा पहन कर रखेंगे। पापा, ये लो मेरी लिट्टी खाओ और बताओ कैसी लगी। ऐसा अरे वाह, बहुत स्वाद है इसमें। बट बेटा, इसमें कुछ तो अलग है, क्या डाला है इसमें? पापा, ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर मैंने आम के अचार का मसाला डाला है। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आइडिया है और टेस्टी भी। पापा, पता है इस रेसिपी की वजह से आज मेरी डबल कमाई हुई है। ये लो। गुड़िया रानी, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो गया। अब वो ठीक है। हाँ, घर तो बेचना पड़ा, पर वो हिम्मत वाले, वो फिर से घर बना लेंगे। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। भगवान जी को भी थैंक यू बोलना है ना? हाँ बेटा, जाके। ये लो तुम्हारी अमानत। इसे मिला के पूरे 20 बच्चे हुए। और ये लो तुम्हारी अमानत, 20 लाख रुपए। ठीक है। काका, आप इनसे पूछिए, मैं इनसे पूछता हूँ। भाई साहब प्लीज प्लीज, ये छोटी बच्ची है, 10 साल की, 10 दिन से लापता है। आपने कहीं देखा है इसे? मेरी बेटी है। भाई साहब, ये बच्ची को देखिए ना, 10 साल की बच्ची है, मेरी बच्ची है, 10 दिन से लापता है। आपने देखा है इसे कहीं? प्लीज प्लीज देखिए। तुमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई है? हाँ भाई साहब, करवाई है। पुलिस अपना काम कर रही है और मैं अपना। आप ध्यान से देखिए ना, कहीं पे आपको कुछ याद आ जाए। देखो, बुरा मत मानना, हो सकता है वो जिंदा ना हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? कुछ नहीं हुआ उसे, मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल ठीक है। वो मुझे जरूर मिलेगी और जल्द मिलेगी। बॉस, पिछले 10 दिनों से हम हर रोज हर बच्चे को ये बेहोशी वाला इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? सीधा बेचकर पैसा उठाते हैं ना। काम टेढ़ा है, इसलिए हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। ये बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं है, ये याददाश्त कमजोर करने वाला इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की वजह से ये बच्चे आज से पहले की जिंदगी काफी हद तक भूल जाएंगे। भूल जाएं चाहे याद रखें, उससे हमें क्या? अबे गधे, कल इनमें से कोई बच्चा अगर पुलिस के हाथों लग गया तो वो चाह कर भी हमारा नाम नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं होगा। समझ में आया? इसको और बाकी बच्चों को लगा दे। ठीक है बॉस। मेरा एक फोन आ रहा है। कौन है? हाँ रानी, बोलो। ये बच्चे तो पिछले इंजेक्शन से ही बेहोश है, ओवरडोज नहीं देता। अरे ये कहाँ गई? ढूंढो इसको। अरे बाहर भाग गई है वो। जाओ ढूंढो उसको और वापस आना मत जब तक मिले नहीं।
हेलो बेटा, कौन है तू? बेटा, ये तो बेहोश है। हेलो हेलो, मासूम ऑर्फनेज। काका, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे ढूंढा नैना को, लेकिन नैना का कहीं पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं मेरी नैना कैसी होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। मेरी बेटी नैना, प्लीज प्लीज वापस आ जा बेटा। तेरे पापा तेरा हर प्रॉमिस पूरा करेंगे। जब आप ठीक हो जाओगे मैं दवाई बनाऊंगी और आप दवाई की कंपनी, देश का नंबर 1 कंपनी। हम प्रॉमिस करते हैं तुमको, हम देश की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। काका, आपको पता है, मैंने ना नैना को प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिया की सबसे बड़ी दवाई की कंपनी बनाऊंगा, और नैना को दिया हुआ ये प्रॉमिस मैं जरूर पूरा करूंगा, और इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि मेरी बेटी नैना मुझे खोजकर मेरे पास वापस आ जाए। जी, आज न्यूज में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है कि सीकर ग्रुप हमारे देश की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है। मुझे लगा कि इस मौके पे हमारे सीक्रेट सीईओ सामने आएंगे, लेकिन आज भी वो दिखे नहीं। हमारी कंपनी को देश की नंबर 1 मेडिसिन कंपनी बनाने वाले, हमारे हर कॉम्पिटिटर को हराने वाले, अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस देने वाले, और हमारे हर एम्प्लॉय के साथ पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे सीईओ हमेशा हमारे पास और हमारे सामने ही है। देखते हैं। अब चलिए, मैं आती। जी चलो। आज शाम को मेडिकल एसोसिएशन ने देश की टॉप 5 फार्मास्यूटिकल्स की जॉइंट मीटिंग रखी है, देश का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। हाँ, तो दिक्कत क्या है काका, आप चले जाना। राज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 15 साल की कड़ी मेहनत और लगन से हमने सीकर ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन पे लाया, और तुम हो कि किसी के सामने आते ही नहीं हो। क्योंकि 15 साल से मुझे अपनी नैना नहीं मिली है काका। काका, अगर पब्लिकली सबको पता चल गया ना कि सीकर कंपनी का मालिक मैं हूँ, तो पता नहीं दौलत के चक्कर में कितनी नकली नैना खड़ी हो जाएगी, और फिर मुझे अपनी असली नैना ढूंढने में काफी दिक्कत हो जाएगी। सही कह रहे हो, न जाने कहाँ होगी हमारी नैना। नैना, ये सूर्य प्रताप अभी ये ऊंची हरकत पे आया है, सबको कहते फिर रहा है कि हम घूस देकर नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। ठीक है, कहने दो उसे, छोटा आदमी, छोटा दिमाग, करने दो काका उसे जो करना है। इसकी तकलीफ ये नहीं है कि वो हमसे हार रहा है, इसकी तकलीफ ये है कि वो जानता ही नहीं कि वो किससे हार रहा है, क्योंकि तुम कभी सामने आते ही नहीं हो। आऊंगा काका, उसके सामने भी इसी अवतार में आऊंगा, ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आप सबका प्रपोजल हमने अच्छे से पढ़ भी लिया है और उसे इवेल्युएट भी कर लिया है। देश का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिस फार्मेसी कंपनी को मिलेगा, उसका नाम थोड़ी देर में अनाउंस होगा। सर, आपने टॉप फार्मेसी कंपनी के ओनर्स को बुलाया है, बाकी सारी कंपनी के ओनर्स आए हुए हैं, सिवाय सीकर ग्रुप के ओनर के। सर, माना कि सीकर ग्रुप नंबर 1 कंपनी है और हमारी कंपनी नंबर 2, लेकिन मेरा डेडिकेशन, मेरा कमिटमेंट इस सीक्रेट सीईओ से कहीं ज्यादा है। मैं हर मीटिंग में पर्सनली आता हूं, लेकिन राजवीर हर बार इस घनश्याम को भेज देता है, इसलिए कायदे से ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए। सर, चाय और मुकाबला दोनों बहुत गर्म है, फूक के कदम रखिए। तो कौड़ी के प्यून, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ऐसे बात करेगा तू? इतना बड़ा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से जाने वाला है, आपका खिसियाना तो बनता है ना सर। बाहर मिल, तेरा वो हाल करूंगा कि अपनी जान की भीख मांगेगा तू। दुआ करना कि ये मुलाकात कभी ना हो, और रही बात इस थप्पड़ की, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। ठंडी हो गई चाय, पी ले। ये लीजिए मैम, आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी। थैंक यू सुधीर। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया सूट लाई हूँ। थैंक यू यार, तुम हमेशा मुझ पे खर्चा करती रहती हो। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब कुछ सूट समेत वापस ले लूंगी। फिर ऐसा है तो क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, बोलो ना। कैसे बताऊं? मेरा एक दोस्त है जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बहुत एहसान है मुझे, उसको 50,000 रुपए की जरूरत है। तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास तो सिर्फ अकाउंट में 47,000 है। अच्छा, तुम मुझे 40,000 रुपए दे सकती हो? 10,000 का मैं क्या ही जुगाड़ करूंगा मैं भी। अच्छा एक काम करते हैं, तुम पूरे 47,000 ले लो, और जब तक अगले महीने की सैलरी नहीं आएगी मैं स्वाति और काव्या से उधार ले लूंगी। थैंक यू, आई लव यू सो मच यार।
राजवीर, सूर्य प्रताप ने अभी अभी प्रमोद को घूस दी है। मैंने अपने आंखों से देखा। ये प्रमोद कॉन्ट्रैक्ट सूर्य प्रताप को ही देगा। कॉन्ट्रैक्ट हमको ही मिलेगा काका। रिश्वत की ऐसी कोई रकम नहीं जो राजवीर को रोक सके। आप बस देखते जाओ काका। सिंगापुर घूमने चलेंगे? फिर तो लाखों का खर्चा हो जाएगा। अरे होने दो, तुम्हारे पति ने 5 मिनट में 5 करोड़ रुपए कमाए हैं। तुमने 5 मिनट में 5 करोड़ कमाए हैं और मैं 1 मिनट में तुम्हारा अकाउंट 0 बटन नील कर दूं तो? भाई मैं कॉल करता हूँ। तुम तो वो पियोन हो ना? ये क्या बदतमीजी है? 983353216231 यही है ना तुम्हारा अकाउंट नंबर? मेरा अकाउंट नंबर तुम्हें कैसे पता चला? अकाउंट नंबर ही नहीं, मुझे तो उसका बैलेंस भी पता है। 5,65,28,000 रुपए, राइट? उसमें से 5 करोड़ ना वो तो घूस के हैं जो सूर्य प्रताप सिंह ने तुझे दिए, लेकिन 65,28,000 वो तो तेरी जिंदगी भर की कमाई है ना। अब सोच, वो सारी कमाई और सारे पैसे खाली हो जाए तो, यानी कि घूस की कमाई और तेरे 65,28,000 तेरी जिंदगी भर की सेविंग्स, वो सारा 0 हो जाए तो? धमकी दे रहे हो मुझे? अरे नहीं, धमकी नहीं रे, भविष्यवाणी जो होने वाला है ना वो बता रहा हूं। मेरे पैसे, मेरा अकाउंट खाली कैसे हो गया? ये क्या किया तुमने? हाँ? ये मैंने हैक किया है। सिर्फ तेरा अकाउंट ही नहीं, तेरी बीवी का, तेरे साले का, तेरे बाप का, सबका अकाउंट हैक कर दिया। ये क्या बोल रहे तुम? हाँ? मैं जो बोल रहा हूं ना वही बोलने के लिए अभी तुम्हारी बीवी फोन करेगी। हेलो रिंकी के पापा, हमारे और बाबूजी के अकाउंट का बैलेंस नील कैसे हो गया है? अपने पैसे निकाले हैं क्या? मैं कॉल करता हूँ। ये आपने क्या किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तुमने मेरा हक छीना, इसलिए मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। आपका हक मैंने छीना? क्या बोल रहे हैं आप? आपको देखिए कोई गलतफहमी हुई है। मैं सीकर कंपनी का CEO राजवीर सिन्हा, द सीक्रेट CEO। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। रियली सॉरी। अब सुन, क्या करना है तुझे? जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका नाम है राजवीर सिन्हा की सीकर ग्रुप। हेलो, राजवीर बोल रहा हूँ। तूने जो प्रमोद को 5 करोड़ दिए थे ना, मैंने तुझे 6 करोड़ वापस लौटाए। तो 1 करोड़ का नुकसान तुमने अपना क्यों किया? तू जिसे नुकसान बोल रहा है ना, मैं उसे बख्शीश बोलता हूँ। बड़े जब छोटों को पैसा देते हैं ना तो उसे बख्शीश बोलते हैं। तू बस एक बार मुझे मिल जा, उसके बाद तू देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुआ कर ये मुलाकात कभी ना हो। दुआ करना कि ये मुलाकात कभी ना हो। I did it guys। पिछले 5 साल से मैं जिस दवा पर काम कर रही थी वो आज अप्रूव हो गई है। Congratulations। नैना से पैसे बहुत मांगी है, अब इसकी दवा का क्रेडिट मांग लेता हूँ। अगर इस दवा का पेटेंट मेरे नाम पर हो गया तो डॉलर्स में कमाई होगी। एक आखिरी बार नैना को पटा लो, फिर इसे लात मारकर अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। नैना नैना नैना, यू आर सो अमेजिंग नैना, यू आर माय इंस्पिरेशन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। थैंक यू सुधीर, मेरे 5 साल की मेहनत आज सफल हो गई है। तुमने इस दवा पे 5 साल दिए ना, बट हमारे रिश्ते को 7 साल हो चुके हैं। हाँ, पर तुम ये क्यों बोल रहे हो? मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी 5 साल की मेहनत को ज्यादा प्रायोरिटी देती हो या हमारे 7 साल के रिश्ते को। मैं हमारे रिलेशन को हमेशा प्रायोरिटी दूंगी। तो मेरी हेल्प करो ना बेबी। हेल्प? देखो सुधीर, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो एक बार मेरा पेटेंट रजिस्टर हो जाए, उसके बाद मैं हेल्प कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पेटेंट चाहिए, तुम्हारे ड्रग का क्रेडिट चाहिए मुझे। क्या? ये प्रोजेक्ट मेरी पहचान है सुधीर। मेरी बात समझने की कोशिश करो नैना। देखो तुम जानती हो मेरे लास्ट 2 ड्रग ट्रायल फेल हो चुके हैं। अगर ये ड्रग का क्रेडिट मुझे मिल जाता है ना तो ये नौकरी मेरी पक्की हो जाएगी, और मेरी नौकरी पक्की होती है हम शादी कर सकते हैं। लेकिन मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन ये है कि इससे लोगों का भला होगा। देखो नैना, तुम तो जानती हो ना कि मेरे रिलेटिव्स कितनी ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं मेडिकल कंपनीज में। तो अगर ये ड्रग मेरे नाम से आएगा ना तो ये सस्ते दामों पर पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पाएगा, जिससे लोगों की जान बचेगी। और जैसे तुम्हारे पापा को सालों पहले दिक्कत आई थी ना, ऐसी किसी को दिक्कत नहीं आएगी नैना। लेकिन सुधीर, इस ऑफिस में सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रही थी। अरे कोई बात नहीं ना, लोगों को बोल देना कि तुम मेरी असिस्टेंट थी। और वैसे भी तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, ये सारा ऑफिस जानता है यार, ये जैसे एक पेपर पे फॉर्मेलिटी है। प्लीज बेबी मान जाओ। ठीक है। राज, लाइफ फार्मेसी के रिसर्च टीम में से किसी ने उसी बीमारी की दवाई खोज की है जिससे 15 साल पहले तुम मरते मरते बच गए थे। देखना पापा, एक दिन मैं आपकी इस बीमारी की एक दवाई बनाऊंगी। काका, 15 साल पहले नैना ने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस बीमारी की दवा वो बनाएगी। कहीं ये दवा की इन्वेंटर मेरी नैना तो नहीं? काका चेक करके बताइए कि ये दवा किसने इन्वेंट की है।
उसका नाम बताइए। बस 2 मिनट। कोई सुधीर गोयल बता रहा है। सुधीर गोयल? फूलों, उसे फूलों का गुलदस्ता दे रहा। तुम एक बार प्यार से देख लो, बस इसीलिए तो जी रहा हूँ। बस तुम्हारी ये सब चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती हूँ मैं। फंस गई मत बोलो यार, तुम तो मेरी लाइफ की लाइफलाइन हो ना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उस नैना को सच्चाई क्यों नहीं बता देते? बता दूंगा, सही वक्त आने दो। कब आएगा तुम्हारा वो सही समय, और कब तुम उसे बताओगे? जब भी वो तुम्हारे आसपास होती है ना, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। उस नैना के चक्कर में तुम मुझसे छुप छुप के मिलने आते हो, वो भी ऐसी नॉन क्लासी जगह पर, ये लिट्टी चोखा खिलाने। बस कुछ वक्त और चुप न डालना। तुम्हें क्या लगता है उस मनहूस बंदरे की शक्ल देखना मुझे पसंद है क्या? अरे यार, उस मनहूस की शक्ल देखता हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है। तो तुम उससे ऑफिशियली ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? और वैसे भी उसने अपने ड्रग का क्रेडिट तो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। तुम समझ नहीं रहे, सीकर ग्रुप से अभी मेरे ड्रग का अप्रूवल और फंडिंग आना बाकी है, और जब तक मेरे पेटेंट के पूरे पैसे नहीं आ जाते ना, तब तक हमें उस नैना को झेलना होगा। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। मुझे वो लड़की ना तो तुम्हारी लाइफ में चाहिए और ना तुम्हारे आसपास। बेबी, शी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर तुम कमल का फूल हो तो वो कीचड़ है, अगर तुम परफेक्ट हो ना तो वो लीचड़ है, और अगर तुम गुलाब हो तो वो गुलाब का कांटा। ठीक है, समझ गई। मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों को मेरी फिक्र है, बट आई लव हिम। मुझे सुधीर पर और उसके प्यार पर पूरा भरोसा है। मुझे ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। इस नैना को देखकर हम चोरों की तरह क्यों छिप रहे हैं? मुझे उसकी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ बताना है उसे। बता देना, आंख में आंख डालकर बता देना, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ मुंह छिपा के निकलने का समय। प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज। काका, मोना, वो दवा जिस सुधीर गोयल ने बनवाई है ना, चेक करवाइए कि उसकी टीम में कौन कौन है और उनके नाम क्या है। बस 2 मिनट। 15 साल में नैना अब 25 साल की हो गई होगी, और उसका चेहरा काफी बदल गया होगा। इतना बदल गया होगा कि हम लोग अगर आमने सामने भी आ गए तो शायद ही उसे पहचान पाए। चिंता मत करो राज, अगर नैना सामने आती है तो भले ही तुम इसे पहचान ना पाओ, लेकिन एक बाप का दिल अपनी बेटी को जरूर पहचाने। सही कह रहे हो काका आप, काश वो पल जल्दी आ जाए। सर, हाँ, सुधीर गोयल की टीम में 3 लोग हैं, रवि जुनेजा, विकास पांडे और नैना सिन्हा। नैना सिन्हा? मतलब मेरी नैना, मेरी बेटी? काका, मैंने कहा था ना आपसे, उसकी टीम में नैना सिन्हा नाम की लड़की है। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि हो ना हो, उस दवाई को इन्वेंट करने के पीछे नैना का ही हाथ होगा, मेरी बेटी का हाथ होगा। देखो राज, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें परखना होगा। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है काका, लेकिन काका, उस बीमारी से मेरी जान जाने वाली थी, और उस बीमारी की दवाई बनाने वाले उस लड़के को मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा, फिर चाहे उसकी टीम में मेरी बेटी नैना हो या ना हो। हाँ ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। और चलो इसी मौके पर कहीं बाहर चलते और कुछ अच्छा खाते। हाँ काका, बिल्कुल। लेकिन काका, किसी हाई-फाई या 5 स्टार होटल में नहीं, किसी देसी जगह चलते हैं, मजा उसी में है। और जहाँ पे कोई अच्छा लिट्टी चोखा मिलता हो ना, वहाँ चलते हैं। क्या आपने बनाया बहुत अच्छा था, लेकिन थैंक यू सो मच मैम, आपका सजेशन सच में काबिल तारीफ है, और मैं बिल्कुल यही ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। ऐसा क्या गुरु मंत्र तूने दे दिया उसको जो तुझे मैडम भी बोल रहा है और थैंक यू भी बोल रहा है? गुरु मंत्र नहीं, बस एक चटपटा इन्वेंशन शेयर किया है शेफ से। चटपटा इन्वेंशन मतलब? एक आइडिया मेरे बचपन के दिनों का। अच्छा, तुम्हें पता है अगर लिट्टी के अंदर सत्तू के साथ थोड़ा सा आम के अचार का मसाला डाल दिया जाए तो लिट्टी का स्वाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तुझे कैसे पता? कहीं देखा था? पता नहीं, मतलब कभी कभी एक सपना आता है मुझे कि मैं बचपन में एक लिट्टी चोखे के स्टॉल में काम कर रही हूँ, और ये अचार का मसाला वाला वो भी मेरा ही आइडिया है। सुना काव्या, ये सपने में लिट्टी इन्वेंट करती है, असलियत में दवाई इन्वेंट करती है। काफी स्मार्ट लड़की है तो, लेकिन सुधीर के मामले में स्मार्ट से स्टूपिड हो जाती है। सुधीर, नैना, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। पता नहीं तुझे क्यों नहीं दिखता है, लेकिन वो तुझे यूज कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर वो मुझे प्रपोज करेगा तब तो तुम दोनों को भरोसा होगा ना? जब ऐसा होगा ना तब देखेंगे। ठीक है। अरे सुपरवाइजर सर का ऑडियो मैसेज आया, प्ले करती हूँ। नैना,
मैनेजमेंट ने सुधीर को उसके इन्वेंशन के लिए अवार्ड और रिवॉर्ड देने का फैसला किया है। आज उसकी सक्सेस पार्टी है। ये अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों तेरा होता अगर तूने अपनी इन्वेंशन का क्रेडिट उसे नहीं दिया होता। बोल लो, लेकिन देखना आज तुम दोनों को साबित हो जाएगा कि सुधीर मुझसे कितना प्यार करता है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब उसे ये अवार्ड मिलेगा वो पूरे ऑफिस के सामने मुझे प्रपोज करेगा। आओ। काका कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि ऑफिस में सबके लिए लिट्टी बनाऊं। क्या राजवीर, सीकर ग्रुप का चेयरमैन और ऑफिस में लिट्टी बांटेगा? क्यों नहीं काका, 12 साल तक हमने लिट्टी चोखा का स्टॉल चलाया है। जब कुछ नहीं था ना तब यही था लिट्टी चोखा। नैना बेटी को किया हुआ वादा भी तो पूरा करना था। इंडिया की नंबर 1 कंपनी जो बनानी थी हमें, तो बस उसी रास्ते पे चल पड़े। थैंक यू। थैंक यू काका, अभी तो ये लिट्टी चोखा खा लो, लेकिन जब मैं बनाऊंगा ना तो नैना का इन्वेंट किया हुआ है इंग्रेडिएंट डालूंगा इसमें, आम के अचार का मसाला। लो। राजवीर, काका ये तो नैना की रेसिपी है। भाई साहब ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी? एक लड़की सर कैफे में आई थी, उसी ने सर कुछ ऐसी सजेशंस दिए कि इस लिट्टी चोखे में 4 चांद लगे। अभी सर कुछ 15 मिनट पहले की बात है और वही सिखा के गई सर। 15 मिनट पहले? जी जी। वो लड़की यही थी जिसने आपको ये रेसिपी सिखाई? हाँ जी जी बिल्कुल। काका ये पक्का नैना की रेसिपी है और वो इसी शहर में 15 मिनट पहले वो यही थी। भाई साहब वो कैसी दिखती है और उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र कितनी होगी? यही सर कोई 24-25 साल। 24-25 साल? जी। सुना था आपने? काका ये रेसिपी नैना की है। हर एक बाप का दिल कहता है कि ये जो लड़की इसे रेसिपी सिखा के गई वो मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी नैना ही है। काका 15 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। क्या हम आपका सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? सॉरी सर, एक्चुअली छोटा सा कैफे है तो हमने सीसीटीवी लगवाया ही नहीं। काका आप दुखी मत होइए, ये तो गुड न्यूज़ है। मुझे लगता है कि 15 साल की दूरी मिटने वाली है। हाँ राज, मुझे भी लगता है कि एक पिता के आंसू से भगवान का दिल भी पिघल गया। भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि उस लड़की का हुलिया कैसा था और दिखती कैसी थी वो? वैसे तो गोरी चिट्टी थी सर और उसकी हाइट भी करीब 5 फुट और 5 इंच के आसपास होगी सर। और सर ऐसा है ना कि उसका चेहरा मुझे बहुत हल्का हल्का याद है क्योंकि कैफे में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो सॉरी मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम उसका स्केच बना लेंगे। गुड आइडिया काका। हाँ सर, लेकिन एक चीज याद आया, उसको कुछ कॉल या मैसेज आया था सर और वो अपने साथ वाले को कहीं जाने की बात कर रही थी। ये हाँ सर, लाइफ लैब में पार्टी है तो इस चक्कर में वो हड़बड़ी में यहाँ से चली गई। लाइफ लैब? अरे ये तो वही है जिसका रिसर्चर सुधीर गोयल, जिसने वो दवाई इन्वेंट की है और तुमने उसको अवार्ड और रिवॉर्ड दिलाया है और जिसके लिए वो आज शाम को पार्टी होस्ट कर रहे हैं। ठीक है काका, हमें उस पार्टी में चलना होगा। आपके लिट्टी चोखा की कीमत 100 रुपए नहीं, ये पूरे लाख रुपए हो गए। ये रखिए आप। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सुधीर, आपको कैश रिवॉर्ड और प्रमोशन देने के लिए लाइफ फार्मेसी लैब के चेयरमैन ने खुद ऑर्डर दिया है। वो तो देना ही था बिकॉज़ आई डिजर्व इट। दिन रात एक करके मैंने वो ड्रग तैयार किया है। 5 साल मैंने भूख प्यास सब छोड़कर सिर्फ उस ड्रग के पीछे लगा। वाह, सुधीर को जो मैंने सूट दिया था उसे पहन के वो कितना स्मार्ट लग रहा है। अरे सुधीर ने तुझे देख के भी इग्नोर कर दिया। अरे नहीं, उसने शायद मुझे देखा ही नहीं होगा। नैना यार, कब तक इस इडियट को डिफेंड करती रहेगी? He doesn't deserve you. Just leave him. वो सिर्फ तुझे यूज कर। और नहीं तो क्या, जिस ड्रग को इन्वेंट करने का क्रेडिट सुधीर ले रहा है वो तूने इन्वेंट किया है। इसका क्रेडिट और अवार्ड दोनों तू डिजर्व करती है। इसने तुम्हारा क्रेडिट भी लिया और अवार्ड भी, और अब देख के भी इग्नोर कर रहा है। ओहो, तुम दोनों बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। सुधीर ने मुझे नहीं देखा है। अगर वो मुझे देखता ना तो वो अपना सारा काम छोड़ के मेरे पास भागा चला आता। दोस्तों प्लीज गैदर अराउंड। तो आप में से कई लोगों के पास से मेरे पास एक सेम सवाल आया है। आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है। तो मैं आज आप सबको उस लड़की से मिलवाने वाला हूं। वो लड़की सिर्फ मेरी दोस्त, फिलोसोफर और गाइड नहीं है, वो मेरी होने वाली पत्नी भी है। देखो मेरे सुधीर को, वो पूरे ऑफिस के सामने मुझे प्रपोज करने वाला है और इसीलिए उसने जानबूझ के मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया होगा क्योंकि वो मुझे सरप्राइज जो देना चाहता था। काश जैसा तू सोच रही है वैसा ही हो, लेकिन जितना हम सुधीर को जानते हैं उसकी रग रग में मक्कारी है। वो कोई आम लड़की नहीं है दोस्तों। उसने कदम कदम पर हर जगह मेरा साथ दिया। जब मैं ऑफिस से थक हार कर घर वापस आता था तो वो मेरा सर दबाती थी, मेरे लिए कड़क चाय बनाकर मेरी सारी थकान दूर कर देती थी। तो दोस्तों आप सबकी तालियों के बीच में मैं उनको बुलाना चाहूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, माई पार्टनर मिस स्वीटी गुलाटी।
सुधीर ने नैना की जगह स्वीटी गुलाटी को चुनकर बंदे की तो गुलाटी मार दी। दोस्त बंदर नहीं, गिरगिट है ये सुधीर। गिरगिट नहीं, उसका भी बाप है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता है जितने ये बदलता है। देखा, बोला था ना, डोंट ट्रस्ट हिम। दे दिया ना धोखा। ये तुम क्या कह रहे हो सुधीर? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम 7 साल से रिलेशनशिप में और तुम अचानक किसी औरत को अपनी लाइफ पार्टनर कह रहे हो। माइंड योर लैंग्वेज नैना। तुम जिसको अनजान कह रही हो ना, वो दास सुधीर गोयल की होने वाली पत्नी है। वो सुधीर गोयल जिसने लाइलाज बीमारी का ड्रग इन्वेंट किया, जिसको आज तक और कोई नहीं कर सका। ओके? इतने बड़े धोखे के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगी सुधीर। ये ड्रग तुमने नहीं, मैंने इन्वेंट की है। वो तो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की कि तुम्हारा करियर बन जाएगा और तुम्हारे उतने कॉन्टैक्ट है कि ये मेडिसिन और लोगों तक पहुंच पाएगी। बस इसीलिए मैंने तुम्हें क्रेडिट दिया। शट अप यू ब्लडी बिच। मेरे बॉयफ्रेंड के अचीवमेंट का क्रेडिट तू खुद लेना चाहती है? रुक, तुझे तो मैं अभी कान के नीचे क्रेडिट देती हूँ। How dare you slap me? Because you deserve it। और तुमने जो किया है ना, उसे इन्वेंशन नहीं, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। तुमने हमेशा से सुधीर की लाइफ में इंटरफेयर किया है और जिसकी वजह से सुधीर की स्पीड स्लो हो गई। जो ड्रग उसने 5 साल में बनाई है वो 2 साल में बना सकता था और तुम्हारे यूजलेस सजेशंस की वजह से उसकी स्पीड और स्लो हो गई, जिसके बदले में तुम्हें ताली नहीं, गाली मिलनी चाहिए और मिलेगा तुम्हें एक तमाचा। बेबी, you're a strong woman, लेकिन तुम्हारे नाजुक और कोमल हाथों से इसको सबक नहीं मिलने वाला। क्योंकि इसको इसकी औकात अब मैं याद दिलाऊंगा। इधर आ। अगर मेरा क्रेडिट चुराने की और मेरी बेइज्जती करने की कोशिश भी की ना तूने, मैं तेरे को और मारूंगा। काका, ये कमीना उस बच्ची पे जुल्म कर रहा है। मुझे कुछ करना होगा। रुको राज, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि हमारी नैना। काका, ये हमारी नैना हो या ना हो, किसी पे ऐसा जुल्म होते हुए मैं नहीं देख सकता। ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो राजवीर, ये नई दवाई जो इन्वेंट हुई है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इस लड़के ने ये सब कुछ किया है तो ये लड़का हमारी कंपनी के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। हम बिना सोचे समझे इससे झगड़ नहीं सकते। तो काका, पता कीजिए अभी के अभी, यहीं के यहीं। मुझे सच जानना है और अगर ये लड़का झूठ बोल रहा है ना, तो फिर ये मेरी नैना हो या ना हो, यहाँ पे तूफान आएगा काका। तू सिर्फ मेरी एक असिस्टेंट थी, एक इनकॉम्पिटेंट असिस्टेंट जिसने प्यार के जाल में मुझे फंसाना चाहा और जब मैं नहीं फंसा तो तू बोला गई और मुझ पर ड्रग्स का क्रेडिट चुराने का क्लेम लगा रही है। और दोस्तों, ये लड़की कैरेक्टरलेस है। इसको पता था कि मेरे और स्वीटी का एक सीरियस अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरे पर डोरे डालती रही। तेरे कैरेक्टर को गंदा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? How dare you? You bitch। सॉरी फ्रेंड्स, आई थिंक आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे किसी लड़की को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना नैना? नैना, हम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बातों से समझाने की कोशिश की, क्योंकि तुझ जैसी लड़की बातों से नहीं, लातों से समझती है। खबरदार सुधीर, अगर नैना पे दोबारा हाथ उठाया तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बिचेस नैना की फ्रेंड और फिलोसोफर है। नैना कुछ भी गलत करती है ना अपनी लाइफ में, इन दोनों की गाइडेंस की वजह से करती है। सुधीर, तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम दोनों अपनी हदें पार कर रही हो। गार्ड्स, ले जाओ इन फूलझड़ियों को यहाँ से। अगर पिटाई और बेइज्जती से बचना चाहती हो ना, तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना आज बहुत कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ। इससे ज्यादा बुरा और क्या ही होगा? जिसे मैंने अपना सपना तक दे दिया, उसी ने मुझे धोखा दिया। यकीन मानो, बहुत कुछ हो सकता है। ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी स्वीटी। ये मेरा इवेंट खराब करने आई ये है। तुम्हारा नहीं, मेरा इवेंट होता। अगर मैंने तुम्हें अपनी इन्वेंट की हुई दवा का क्रेडिट नहीं दे दिया होता, तो तुमने उसके बदले मुझे धोखा दिया। धोखे से कुछ नहीं हुआ है। ये एनओसी तूने खुद साइन की थी, देख लो। नहीं, मैंने अपनी मर्जी से साइन नहीं किया। ये इसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके साइन करवाया। काका, समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बस बहुत हो गया नैना, अब अगर अपनी खैर चाहती हो ना, यहाँ से निकल जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने इस ड्रग को बनाने के लिए अपनी लाइफ के 5 साल दिए हैं और मैं तुम्हें ही अपने 5 साल की मेहनत छीनने नहीं दूंगी। मुझे इज्जत बचाने का एक मौका दिया था, अब दोबारा नहीं दूंगा। तेरा क्रेडिट तो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, अब तेरी इज्जत भी खा जाऊंगा। ये देख, ये देख तेरी इंटीमेट फोटोज। ये पिक्चर कब क्लिक किया? मेरी बर्थडे पार्टी पे तेरे जूस में मैंने थोड़ी सी विस्की मिला दी, याद है? कमीने। आज के बाद अगर मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भी भटकी ना, तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। गार्ड्स, बाहर फेंक दो इसे उठाकर। लेकिन उससे पहले तुम सबको ये बताओ कि तुम जो ये बातें कर रही थी वो तुम बकवास कर रही थी, वरना तुम्हारी ये सारी फोटोज यहाँ प्रोजेक्टर पे सबके सामने चलवा दूंगी।
वेट, बाहर फेंकने से पहले इसका मेकओवर कर देती हूँ। गार्ड, पकड़ो इसे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। What I mean by that is कि तुम मत करो, ये मैं करूंगा। इसकी सूरत का ये हाल करूंगा ना, ये किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेगी। नहीं अगर अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया ना तो ये सुधीर नैना का चेहरा खराब कर देगा। देखो राज, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ बहुत सी मीडिया के लोग आए। अगर तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ भी किया तो तुम एक्सपोज हो जाओगे। सबको समझ में आएगा कि सीकर ग्रुप के सीक्रेट सीईओ तुम, और तुम इसका चेहरा तो बचा लोगे, पर हम कभी नैना को मिल भी नहीं पाएंगे। इसी तरह से सारी फ्रॉड लड़कियां हमारे सामने। काका, जो होता है ना वो हो जाने दो, लेकिन अब जो ये हो रहा है ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। सुधीर, खबरदार, अगर अब इस लड़की को हाथ लगाया तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये शीशा गिर के टूटा है ना, अगर तुमने आइंदा इसे हाथ लगाया ना तो तुम्हारा हाथ भी उसी तरह टूट जाएगा। बेटी, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये बुढ़े, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे अटैक करने की? नैना, तुम पीछे रहो, इन दोनों को मैं संभालता हूँ। तू पहले खुद को संभाल, क्योंकि अब मैं अपने डैड को फोन करने वाली हूँ। पता है ना मेरे डैड कौन है? डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ लाइफ फार्मेसी। अभी की अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाती है। हेलो डैड, प्लीज कम टू फार्मेसी हॉल, यहाँ एक बुढ़े की अकल ठिकाने लगवानी है। तुम्हें अपने डैड की पोजीशन पे बहुत घमंड है ना? चलो ठीक है, आज तुम्हारा ये घमंड भी चकनाचूर कर देता हूँ। काका, लाइफ फार्मेसी के वेंकट शेट्टी को कॉल कीजिए और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे बुलाइए। नमस्कार अंकल श्याम जी, आज हम गरीब को कैसे याद कर लिया जी? गरीब हो नहीं, मगर हो जाओगे अगर हमारे कंपनी ने तुम्हारी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए तो। अया ऐसा मत बोलो जी, हम बर्बाद हो जाता। ये बात क्या हो तो बोलो भाई। अगर अपने आप को और अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो अभी के अभी लाइफ फार्मेसी के हॉल में चले आओ। ठीक है सर, हम अभी आता सर। थैंक यू काका। वेंकट शेट्टी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ फार्मेसी। ये अंकल ने लगता है आज का न्यूज में उनका नाम पढ़ लिया और यहाँ बोल दिया। मानना पड़ेगा, ये अंकल बड़े शातिर हैं। ये शातिर है ना, तो हम डबल शातिर हैं। आने दो मेरे डैड को, उन्हीं से पिटवाऊंगी इस बुढ़े को। अंकल, मेरे लिए आप इन लोगों से झगड़ना मत, ये लोग बहुत खतरनाक है। डोंट वरी बेटा, प्रॉब्लम में मैं नहीं, प्रॉब्लम में ये दोनों आएंगे। इन लोगों को पता ही नहीं कि इन लोगों ने किससे पंगा लिया है। अब तक मैंने जितनी भी बातें सुनी ना, उससे मुझे ये पता चला कि नैना ने तुम्हारी हमेशा हेल्प की, लेकिन तुम एहसान फरामोश। ऐसे में तुम्हें इसे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? अरे अंकल, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बड़ी बेशर्मी के साथ तुम नैना के साथ धोखेबाजी कर रहे हो। अरे नैना के लिए तुम्हारे मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और तुम इसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। हाँ दिखा रहा हूँ, तो क्या कर लेगा बे तू? बेटा, मैं जो तेरे साथ करूंगा ना, उसके बाद तू कुछ भी करने के लायक नहीं बचेगा, समझा? अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो सर? हमको भी तो पता लगे। ज्यादा कुछ नहीं, तुमने जो नैना से बहला फुसला कर उसका क्रेडिट लिया है ना, वो क्रेडिट मैं तुमसे वापस छीन लूंगा और फार्मा इंडस्ट्री में तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है। ए बुढ़े, पागल खाने भिजवा दूं क्या? बिल्कुल भिजवाएंगे, लेकिन उससे पहले ना इस बुढ़े को इसकी औकात याद दिलाए। ये पार्टी मेरे ऑनर में दी गई है। लाइफ लैब के सीईओ ने मेरे लिए सब कुछ करवाया है। जैसा दिया है ना वैसे छीन भी लेंगे। कौन छीनेगा? तुम? व्हाट अ जोक। अगर तुमने छीनने की कोशिश भी की ना तो मेरी पावरफुल फैमिली तुम्हें मसल कर रख देगी। अंकल प्लीज मान जाइए, ये लोग सच में बहुत पावरफुल लोग हैं, आप इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। प्लीज प्लीज अपने लिए प्रॉब्लम मत बढ़ाइए। बेटा, प्रॉब्लम मेरी नहीं, इनकी बढ़ जाएगी। ये लोग मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। डायलॉग बाजी बहुत हो गई बुढ़े, अब एक्शन होगा। मेरे फादर यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हैं और स्वीटी की आंटी यहाँ की एचओडी है। ओह, मैं तो डर गया। तुम्हारा बाप यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर है और इसकी आंटी यहाँ की एचओडी। जब उन दोनों को पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तब मुझे ना तुम दोनों के एक्सप्रेशन देखने हैं। ओ बुढ़े, मेरी छोड़, तो इस नैना की सोच। तेरी वजह से ना आज इसकी नौकरी जाएगी। अब इसको अपना घर चलाने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ेगा। और तू क्या करेगा बुढ़े? इसका दलाल बनेगा? तुम दोनों की इतनी हिम्मत की वजह हाथ उठा बुढ़े, मैं तेरा बुढ़ापा खत्म कर दूंगा। और तू नैना, तुझे तो मैं अपने जूते पे नाक रगड़वाऊंगा। देख, मेरा बुढ़ापा खराब होगा या तेरी जवानी, और नैना तेरे जूतों पे नाक रगड़ेगी या तू नैना की सैंडल पे नाक रगड़ेगा। ये ना तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा, समझा? अबे बुढ़े, भांग वांग पी के आया क्या बे तू? मैंने कोई भांग वांग नहीं पी, लेकिन मैं तुम्हारे इस ईगो का नशा जरूर उतारूंगा। जिस सक्सेस के नशे में आज तुमने नैना से बदतमीजी की है ना, आज उस सक्सेस को मैं फेलियर में बदल दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें। आर यू मैड? यस, आई एम मैड। इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। तुम दोनों ने ना मेरा दिमाग और यहाँ का माहौल दोनों खराब कर दिया है। अब मैं तुम दोनों एहसान फरामोशों की जिंदगी खराब कर दूंगा।
एक मिनट। कौन किसकी जिंदगी खराब करेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। आइए पापा, ये पागल आदमी आपके बेटे को धमकी दे रहा है और ये 2 कौड़ी की लड़की मेरे इन्वेंशन का क्रेडिट चुरा रही है और ये बड़ा जबरदस्ती का हीरो बन रहा है। पापा तुम फिक्र मत करो बेटा, इसकी हीरोपंती तो मैं 2 सेकंड में उतार दूंगा। लेकिन इस लड़की को तुम कुछ मत बोल, इसको तो मैं पनिशमेंट नहीं इनाम दूंगा। कैसा लगा मेरा इनाम? हाँ? इनाम दिया है तो रिटर्न गिफ्ट भी तो ले लो। तेरी इतनी हिम्मत, काट देखते क्या हो। पीटो साल को, इसकी हड्डियां तोड़ डालो। खबरदार, अगर किसी ने भी इन्हें हाथ लगाया तो हाथ से नहीं, डंडे से पीटूंगा, पहले तुझे और फिर तेरे इस अंकल को। ये आप लोग गलत कर रहे हो, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। आप दोनों बाप बेटे बिल्कुल गलत हो, हम साथ नहीं देंगे। ना गलत करेंगे, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, हम इनके साथ में। चुप, बंद करो ये ड्रामा, वरना अभी के अभी तुम सबको यहाँ से निकाल कर नौकरी से बाहर फेंकूंगा, समझे? और स्वाति तुम्हें तो अपनी बड़ी बहन के इलाज के लिए मेडिकल लोन चाहिए था ना? अगर लोन नहीं मिला तो बहन, अब मेडिकल लोन तो छोड़ो, तुम्हारी सैलरी भी नहीं आएगी। और काव्या तुम्हें तो अपने लिए होम लोन चाहिए था ना, ताकि सैलरी में से अपने होम लोन की किस्त भर सको। और अगर होम लोन नहीं मिला तो तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा। तो समझ लो कि तुम्हारा घर नीलाम हो गया। और तुम रवि, तुम्हें तो अपने लिए कार लोन चाहिए था ना, ताकि कार लेकर उसकी EMI भर सको। अब कार तो भूल जाओ, रिक्शा में बैठने के तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। यू आर फायर्ड। तुम तीनों को तो मैं क्या हाल करता हूँ, बस देखते जाओ। 1 मिनट, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। अगर आपको किसी को नौकरी से निकालना है तो वह आप मुझे निकालिए, इनको नहीं। तुम्हें तो मैं नौकरी के साथ साथ इस शहर से भी बाहर निकाल फेंकूंगा। ओ कम ऑन डैड, इतनी हार्श पनिशमेंट मत दीजिए इसको। नैना, मैं तुमको एक टास्क देता हूँ, अगर तुमने उसको पूरा कर दिया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कैसा टास्क? ज्यादा कुछ नहीं है, ये जूता ना तो अपने सर पर रखकर बैलेंस कर लो। एक्चुअली क्या है ना कि तुमने यहाँ पे बहुत बकवास कर ली, जिसकी वजह से यहाँ का बैलेंस गड़बड़ा गया। तुम ये जूता अपने सर पे बैलेंस करके मेरे पास तक आ जाओ, अब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, आई प्रॉमिस। नैना ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी ना तो स्वाति अपनी बहन का इलाज नहीं करा पाएगी। और ये काव्या, ये लोन के पैसे कैसे भरेगी? अगर ये सब मुझे अपने लिए करना होता तो मैं नहीं करती, पर अपने दोस्तों के लिए मैं ये करूंगी। नैना रुक जाओ, ये 2 टके का असिस्टेंट मैनेजर किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसके पास इतना पावर ही नहीं है। पावर, क्योंकि मेरे पास लाइफ लैब के वाइस प्रेसिडेंट का ऑथराइजेशन लेटर है। एंड द लेटर सेज कि मैं जिसे चाहूं उसे नौकरी पे रख सकता हूं और जब चाहे उसे नौकरी से निकाल सकता हूं। ये तुमने क्या किया? वाइस प्रेसिडेंट का ऑथराइजेशन लेटर फाड़ के फेंक दिया। You idiot! You idiot! पापा, इस बुड्ढे को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा सबक जो ये जिंदगी भर याद रखे। सबक तो इसे मैं सिखाऊंगा। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? ले जाओ इस आदमी को और कटर में बाहर फेंक दो। जी सर। रुको। जिस आदमी का ऑर्डर तुम फॉलो कर रहे हो ना, उसकी औकात मेरे सामने 2 कौड़ी की भी नहीं। मैं खुद इसे नौकरी से निकालता हूँ। मिस्टर मनोहर गोयल, यू आर फायर्ड। तू मुझे नौकरी से निकालेगा? हाँ? तू है कौन? अरे तेरी औकात क्या है? मेरा पियोन बनने की भी हैसियत नहीं है तेरी, और तू खुद को मेरा बॉस समझ रहा है? मैं तेरे बॉस का भी बॉस हूँ, लेकिन तू अभी नहीं समझेगा, और जब तक समझेगा ना तब तक बहुत देरी हो जाएगी। गधों की फौज पाल रखी है मैंने, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। सीकर ग्रुप के चेयरमैन की इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, लेकिन अब तक तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। जो आप चाहते हैं उसका पता लग गया बॉस। क्या पता लग गया है? सीकर ग्रुप के चेयरमैन से आपका रिश्ता आज का नहीं 15 साल पुराना है। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। जानते नहीं है, लेकिन अनजाने में आप दोनों के बीच एक रिश्ता है। समझाता हूँ। आपको याद है बॉस, आज से 15 साल पहले जब हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते थे, तब हमने बिहार से 20 बच्चे खरीदे थे। उसमें से एक बच्ची भाग गई थी। हाँ याद है, आगे बोलो। वो बच्ची अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उस बच्ची का बाप ही सीकर ग्रुप का चेयरमैन है, राजवीर सिन्हा। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये तो कमाल हो गया। कहाँ है इस समय हमारा सीक्रेट CEO? वो एक पार्टी में है, मेरा जासूस उस पर नजर रखे हुए है। लेकिन पार्टी का माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि शायद उससे अपनी पहचान दुनिया के सामने बतानी पड़े। ये देखिए,
फार्मेसी के धंधे में राजवीर भले ही बब्बर शेर है, लेकिन इस बब्बर शेर की भी एक कमजोरी है जिसके दम पर आप इसे भीगी बिल्ली बना सकते हैं। क्या कमजोरी है? इसकी कोई भी बेटी नैना, जिसे ये आज तक ढूंढ रहा है। इस वीडियो में जिस लड़की के लिए लड़ रहा है, इत्तेफाक से उस लड़की का नाम भी नैना है और इसीलिए ये उस लड़की के लिए इतना जज्बाती हो रहा है। तो इसमें मैं क्या करूं? आपको सीकर ग्रुप को टेक ओवर करना है ना। ये तभी होगा जब आप माया को फोन करके यहाँ बुलाएं। इसमें माया क्या करेगी बंटी? वो तो एक्टिंग करती है। एक्टिंग ये तो करनी है बॉस। अगर आप माया को नैना बनाकर राजवीर के पास भेजते हैं तो राजवीर वही करेगा जो माया कहेगी और माया वही कहेगी जो आपका ऑर्डर होगा। अरे वाह बंटी, तूने तो कमाल कर दिया। जादूगर की जान तोते में है और तूने वो तोता दिखा दिया। अभी लगाता हूँ माया को फोन। और नैना के सारे फ्रेंड्स, तुम सब लोग सच्चे भी हो और अच्छे भी। नैना को सपोर्ट करके तुम लोगों ने जो सच्ची दोस्ती निभाई है ना, इसलिए तुम अच्छे लोगों को लाइफ टाइम गिफ्ट मिलेगा और तुम बुरे लोगों को लाइफ टाइम गिल्ट। ये अंकल आखिर है कौन? भाई ये कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनका स्टाइल देखकर लग रहा है ना कि कोई बिग शॉट जरूर है। कोई बिग शॉट नहीं, एक 2 कौड़ी का बहरूपिया है और इसकी मेरे बेटे की पार्टी में कोई जगह नहीं। और गार्ड्स, तुम लोग देख क्या रहे हो? अरे बोला ना उठाकर बाहर फेंको इसे। ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा हुआ है? ये तो लाइफ लैब की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, पवित्र पांडे मैम। ये यहाँ कैसे? पवित्रा आंटी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। देखिए ये पागल बुड्ढा सुधीर के पापा को नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। आप यहाँ? ये लेडी तुम्हारी बॉस है ना, पूछो अपनी बॉस से कि मैं कौन हूँ। अरे पूछना क्या है अंकल, हम सबको पता है तू एक फ्रॉड है। सच्चाई ये है कि तू एक गंदी नाली का कीड़ा है जो आज यहाँ कुचला जाएगा और तुझे तो मैं आज तेरी औकात दिखा के रखूंगा। ये क्या किया आपने? आपने मेरे फादर पे हाथ? ये क्या किया आपने पवित्रा आंटी? आपने मेरे होने वाले पति और ससुर पर हाथ कैसे उठाया? ऐसे तुम लोगों को पता भी है कि ये कौन है? अगर ये चाहे ना तो 1 मिनट में हमारी लैब शट डाउन हो सकती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ मजाक करने की? देखो माया, काम बहुत जिम्मेदारी का है, लेकिन पहले तुम्हारा ये हुलिया बदलना होगा। काम के हिसाब से हुलिया तो बदलता रहता है, कभी सती सावित्री तो कभी सेक्सी सावित्री। और राजवीर को बस इतना ही यकीन दिलाना है ना कि मैं ही उसकी असली बेटी हूँ, हो जाएगा। तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस से मुझे डर लगता है, लेकिन यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। बुलाया तो भरोसा करो। आप बस इतना कीजिए कि नैना की जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। उसकी बात करने का ढंग, बचपन में कौन से रंग के कपड़े पहने थे, सब कुछ। तुम इस काम के पैसे कितने लोगे? 2 करोड़। 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ मिलेंगे, लेकिन काम सही से हो जाना चाहिए। काम खत्म होने के बाद ही पैसा देना साहब। 10 करोड़ देकर 10,000 करोड़ का मालिक बनूंगा। तुम तीनों अभी के अभी हाथ जोड़ के इनसे माफी मांगो। लेकिन आंटी, मैंने कहा हाथ जोड़ो और माफी मांगो। आंटी आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये आदमी कोई बड़ा आदमी नहीं है, ही इज एन इम्पोस्टर। शट अप यू ब्लडी बिच। नैना के सच्चे दोस्तों, तुम लोगों ने इन बुरे लोगों के खिलाफ नैना को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आप सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। इस एनवेलप में आप सबके लिए एक गिफ्ट है। एनवेलप में एक थैंक यू लेटर और 501 रुपए का गरीबों का शगुन होगा। अरे मुझे तो लगता है पापा इस भिखारी की 501 रुपए देने की औकात भी नहीं है। स्वीटी, ये तुम्हारी आंटी है कि कराटे मास्टर? ये बात बात में थप्पड़ क्यों मारती हैं? मार मार के गाल लाल कर दिए टमाटर की तरह इस कमीनी ने। पापा, अब तक आप कहाँ थे पापा? मैंने आपको कितना ढूंढा। इन 15 साल में मैंने कितनी बार उम्मीद छोड़ दी थी, पर आपसे मिलने की उम्मीद में मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्या सही एक्टिंग करती है यार। सही है। पापा, मुझे कुछ गुंडों ने ना किडनैप कर लिया था। वो गुंडे बहुत खतरनाक थे। वाह 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 वाह, ये तो हमें हमारे प्रोग्राम में कामयाब बना के रहेगी। और सुनो, अगर तुम कहीं फंस जाओ तो वो बुढ़ऊ घनश्याम और तुम्हारे बाप राजवीर को बता देना कि जिस दिन तुम किडनैप हुई थी उस दिन तुमने रंग बिरंगे फूलों वाली फ्रॉक पहनी थी। और इससे ज्यादा पूछे तो बोलना मुझे याद नहीं, कुछ इंजेक्शन लगाते थे तो मेरी याददाश्त चली गई। हाँ, एनवेलप खोलो ना, एनवेलप खोलते इस बुढ़े की असलियत बाहर आ जाएगी। खोलो। ये अच्छाई का तोहफा है जो तुम बुरे लोगों को कभी नहीं मिला होगा और ना ही कभी मिलेगा। बातें बहुत हो गई, चलो जल्दी जल्दी एनवेलप खोलो ताकि हमें भी पता चले कि इसमें 100 रुपए या 1000 रुपए। क्या हुआ? लेटर पढ़ के झटका क्यों लग गया? झटका तो लगेगा ना, क्योंकि ये सब लोग तो ये सोच के बैठे थे कि इसमें बोनस लेटर निकलेगा, पर निकला क्या? बोगस लेटर, जिसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं है। छोटे लोग, छोटी सोच। बच्चों, पढ़ के बता दो इन्हें कि इसमें क्या लिखा है। मेरी बहन के इलाज के लिए वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल बुक किया है, साथ ही मेरे लिए 5 करोड़ की FD भी करवा दी है।
मुझे लोन अमाउंट के साथ जुहू में एक सी फेसिंग बंगला मिला है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। सर ने तो मुझे लग्जरी कार का पूरा शोरूम गिफ्ट कर दिया। और इन सब के अलावा हम तीनों को सीकर ग्रुप में 1 करोड़ पर मंथ की सैलरी भी ऑफर हुई है। सर हमें नहीं पता आप कौन, लेकिन हमारे लिए आप भगवान से कम नहीं है। अरे नहीं नहीं, भगवान नहीं हूँ, भगवान से मुझे कंपेयर मत करो। हम सब अच्छे इंसान बन जाए, बस वही बहुत है। और आप लोग मुझे थैंक यू मत बोलो, उल्टा मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। आप लोगों ने नैना की हेल्प की। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इस कहावत को तुम सबने सच करके बताया। अरे बड़ो, इतना बड़ा ऑफर देके ना तूने बात साबित कर दी कि ये ऑफर फेक है। इधर दो। तो असली है? ये असली नहीं नकली है सुधीर। और ये बुढ़ा बहुत चालाक है। पवित्रा मैम, आप एक फ्रॉड का साथ देकर अच्छा नहीं कर रही हैं। ठीक तो मैं तुम तीनों को करके जाऊंगी। सुधीर गोयल, मनोहर गोयल, तुम दोनों बाप बेटों को अभी के अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यू बोथ आर फायर्ड। आप ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ नहीं, मैं ऑलरेडी ऐसा कर चुकी हूँ। आप हद से बाहर जा रही हैं। बेशर्मी की सारी हदें तो तुमने पार की है और मुझे हद में रहना सिखा रही हो। वाह पवित्रा जी, आपका एक्शन और आपका स्वैग देख के मजा ही आ गया। अच्छा, तो अब समझ आया ये पवित्रा आंटी इस बुढ़े के लिए थप्पड़ पे थप्पड़ क्यों बजा रही हैं। क्या मतलब? क्या आंटी, आपका नाम तो पवित्रा है और काम अपवित्र वाले। ये क्या बकवास कर रही है? सब समझ आ रहा है मुझे, आपके और इस बुढ़े के बीच में क्या चल रहा है, कि आप दोनों के बीच में इलू इलू चल रहा है। मुझे तो इसका और राजवीर का ये वीडियो भी मिला। शर्म नहीं आई आप दोनों को बुढ़ापे में ये सब हरकतें करते हुए? ये वीडियो नकली है, कोई भी बता सकता है कि ये एआई है। ओ अंकल, ये एआई नहीं, तुम दोनों की बेहयाई है। खबरदार बुढ़िया, जब एक बार और हाथ लगाया तो मेरे डैड को बोल के तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। भूल मत कि मेरे डैड ने तुझे एचओडी की जॉब दी थी। ओ बुढ़िया, जो नौकरी देता है ना वो नौकरी ले भी सकता है। अपने आशिक के चक्कर में हमसे पंगा लेगी ना तो इज्जत भी जाएगी और तेरी नौकरी भी। सर, ये तीनों बदतमीज होने के साथ साथ बेहुदा भी है। इन्हें अकल नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं और किसके साथ उलझ रहे हैं। पर सर, आप इन लोगों को सबक सिखा के जाइएगा। आप फिक्र मत कीजिए पवित्रा जी, आज इन लोगों को जानवर से इंसान बनाकर ही रहूंगा। अपने बाप की पोजीशन और पावर पे बड़ा गुरूर है ना तुमको। बुलाओ अपने बाप को, मैं भी तो देखूं जिस बाप की बेटी ऐसी है उस बेटी का बाप कैसा है। मेरे डैड के सामने तुम्हारी बस इतनी सी औकात है जैसे राजा के सामने भिखारी। कौन राजा है और कौन भिखारी, ये तुम्हारे डैड के आने के बाद पता चल जाएगा। जिन्होंने हम तीनों को करोड़ों का ऑफर दिया, तुम उनको भिखारी बोल रही हो? तुम्हें कितनी बार बताऊं बेवकूफ लड़की, तुम्हें जो ऑफर लेटर मिला है ये फर्जी है। ये ऑफर लेटर, ये इंसान, इसकी बातें सब फर्जी है। सुनो बुड्ढे, अगर तुम सच में अमीर हो तो मुझसे अमीरी का कंपटीशन करो। कैसा कंपटीशन? अमीर लोगों की अमीरी उनके पास जो कीमती कलेक्शन होता है उससे पता चलती है। अगर तुम में हिम्मत है ना तो मेरे कलेक्शन के सामने अपना कलेक्शन पेश करो। अंकल, ये आपको ट्रैप में फंसा रही है, आप प्लीज मत फंसना। ये लोग बहुत पावरफुल और अमीर लोग हैं, आप इनके आगे नहीं जीत पाओगे। तुम घबराओ मत बेटा, सूरज के सामने मशाल की कोई औकात नहीं होती है। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। मेरा सारा एंटीक कलेक्शन लेकर आओ। मोना, सर का रॉयल कलेक्शन लेकर आओ जल्दी। तुम बहुत लकी हो बुड्ढे जो तुम्हें मेरा कलेक्शन देखने को मिल रहा है, वरना मेरे कलेक्शन के लिए वर्ल्ड में बड़े बड़े म्यूजियम पीछे पड़े रहते हैं। आज अपनी जीत से ज्यादा तुम्हारा घमंड तोड़ने में मजा आएगा। ओ बुड्ढे, घमंड तो तेरा टूटेगा आज। ये देखो, एमएफ हुसैन साहब की बनाई हुई पेंटिंग है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। ओह, थैंक यू बोल मेरी होने वाली बहू को, जिसकी वजह से तुझे आज ये पेंटिंग देखने को मिल गई, वरना इन पेंटिंग्स को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, समझा? अरे डैड, इस गवार को पेंटिंग वेंटिंग के बारे में क्या पता होगा? सही कहा तुमने, मुझे ना ये 2-4 करोड़ की पेंटिंग समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ 100-200 करोड़ की वैल्यूएबल पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर बुड्ढे, तुझे तो ये भी नहीं पता कि 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ये देख, ये अवार्ड मेरे परदादा को अंग्रेजों के जमाने में मिला था। तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम बिना लड़े ही हार मान लो। अंग्रेजों ने तो तुम्हें गुलामी करने के लिए अवार्ड दिया होगा ना। मेरी रगों में ना आजाद खून बहता है और ये खून आज भी यही कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जैसे लोग मेरी जीत के बाद हार मनाते हैं, और आज तुम लोग मुझे हार पहनाओगे मेरी जीत पर। अबे बुड्ढे, जूतों का हार पहनाएंगे तुझे। लो देख लो, आ गई मेरी कलेक्शन। हाय डैड, कैसे हैं आप? हाल चाल बाद में पूछना, अपनी गर्लफ्रेंड के पल्लू से निकल और तुरंत लाइफ लैब जा। लाइफ लैब क्यों डैड? क्योंकि सीकर ग्रुप का चेयरमैन जिस दवाई को पिछले 10 साल से बनाना चाहता था, सुधीर गोयल ने बनाया है। तुम सुधीर को गिफ्ट्स देकर उससे दोस्ती कर लो। या श्योर डैड। वो लड़का हमारी टीम में रहेगा
तो सीकर ग्रुप का चेयरमैन भी हमारी टीम में रहेगा। ओके डैड, आई एम ऑन इट। तुमने ये जो MF हुसैन साहब की ओरिजिनल पेंटिंग बताई है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, उसकी फर्स्ट कॉपी है। आप लोग ये देखिए, ये वर्ल्ड फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो की रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मास्टरपीस, जिसकी कीमत आज की डेट में 500 करोड़ रुपए होगी। ये नहीं हो सकता। हो सकता नहीं बेवकूफ, हो गया। तुम्हारी होने वाली बीवी स्वीटी की सारी कलेक्शंस के ऊपर इनकी एक इकलौती पेंटिंग भारी पड़ गई। ऐसा नहीं है डैड, क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। तुम किस बेस पे कह रहे हो कि ये पेंटिंग नकली है? क्योंकि उस पेंटिंग की एक असली कॉपी USA के एक म्यूजियम में रखी है। रखी हुई है नहीं, रखी हुई थी। एक बार जाके म्यूजियम के वेबसाइट पे चेक कर लो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वेबसाइट पे तो लिखा है कि म्यूजियम ने ये पेंटिंग अपने एक स्पेशल क्लाइंट को $60 मिलियन में बेच दी। $60 मिलियन, यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। बेटा, तेरी होने वाली बीवी तो हार गई। अच्छा, अभी से हार गई? अरे पहले पूरी कलेक्शन तो देख लो। तुम्हारे दादाजी को अंग्रेजों ने अवार्ड दिया था, मेरी फैमिली को तो 3 अवार्ड मिले हैं, 3 मेडल, सुभाष चंद्र बोस से, गांधी जी से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आजाद खून ना इसे बोलते हैं। स्वीटी, बेटा जब तेरी औकात नहीं थी तो इतने बड़े आदमी को चैलेंज क्यों किया? क्यों लड़की, इतनी कलेक्शन काफी है क्या और दिखाऊं? काफी है सर, इतना ही काफी है। अंकल, क्या सच में ये सारी रेयर कलेक्शंस आपकी हैं? मेरी थी बेटा, लेकिन आज से ये सारी कलेक्शन तुम्हारी है। मैं ये सब तुमको गिफ्ट करता हूँ क्योंकि तुमने उस बीमारी की दवा इन्वेंट की है। ये बेशकीमती कलेक्शन नैना का हो गया, मतलब हमारा हो गया, क्योंकि मैं और नैना तो कपल है ना। हम कपल थे और हमेशा कपल रहेंगे। क्यों नैना? ये स्वीटी वाला चैप्टर ना सिर्फ एक प्रैंक था। आई हेट हर बट आई लव यू नैना, आई रियली लव यू। क्या बकवास कर रहे हो ये सब? ये बकवास नहीं, ये सच है। आई हेट यू एंड आई लव नैना। मैं सिर्फ तुम्हारे झांसे में आ गया था, लेकिन अब नहीं। और मैं और नैना शादी करने वाले हैं, है ना बेबी? सोच क्या रही है नैना? सांप पे भरोसा कर लेना, लेकिन सुधीर पे नहीं। नैना, भूल गई थोड़ी देर पहले कैसे तुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था? नैना, किस कपल में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? और मैं उस सब चीजों के लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अब मेरा यकीन करो नैना, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ ना एकदम सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। मेरी हर बात उतनी ही सच है नैना, जितना सच्चा तुम्हारा प्यार है मेरे लिए। मत सोच नैना, इस बेहुदा इंसान के बारे में बिल्कुल भी मत सोच। ये चीपस्टर तेरी अटेंशन का 1 सेकंड डिजर्व नहीं करता। स्वाति सही कह रही है। इसके बारे में सोचने से पहले ये सोच ले कि इसने तुझे लाइफ में क्या दिया है। सिर्फ दुख, तकलीफ और धोखा ही दिया और आगे भी यही देगा। चुप रहो तुम दोनों। खुद का ब्रेकअप हो गया तो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड से चिढ़ती हो? नैना, इन दोनों की बात मत सुनना तुम। पिघल रही है, मेरी बातों से पिघल रही है। अब खेलता हूँ अपना ट्रम्प कार्ड। Will you marry me, नैना? No, I will never marry you. तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों पे मैं पिघल जाऊंगी? तुम्हारे अंदर का घटियापन तो मैं देख चुकी हूँ। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो ये भी मैं जान चुकी हूँ। अब तुमसे शादी करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी बेवकूफी की वजह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे हाथ से निकल गई। नैना, मेरी आंखों में देखो, सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भटक गया था कुछ देर के लिए, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। प्लीज नैना। देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे में, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है। जितने बदसूरत तुम हो ना, उतने तुम दिख नहीं रहे हो। रुको, मैं अभी बना देती हूँ। देख लिया अपने होने वाले पति का असली रूप। ये इंसान ना किसी का भी सगा नहीं है। इसके चक्कर में ना अपनी लाइफ बर्बाद मत करो और नैना से माफी मांगो। माफी? माफी माय फुट। मैं इस 3rd क्लास लड़की से माफी मांगूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बुड्ढे? मुझे लगा इस धोखेबाज सुधीर से झटका खा के तुम्हें अक्ल आ गई होगी, लेकिन नहीं, तुम्हें एक और झटके की जरूरत है। गार्ड्स, नैना, इस घमंडी लड़की ने तुम्हें जितने थप्पड़ मारे हैं ना, तुम उतने ही उसे वापस मारो। रुको, खबरदार, मेरी बेटी को किसी ने हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा उसके। जुगल किशोर गुलाटी हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ लाइफ लैब और स्वीटी के डैड। पापा, इस बुड्ढे ने और इस लड़की ने मिलकर मुझे बहुत टॉर्चर किया है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं आ गया हूँ। तुझे परेशान करने वालों की लाइफ में परेशानी डाल दूंगा। ओए, कौन है तू? क्या प्रॉब्लम है तेरी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम्हारी बेटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, एक घमंडी लड़की का घमंडी और बदतमीज बाप। बदतमीजी तो मैंने अभी शुरू नहीं की है। अगर शुरू कर दी ना तो तू यहाँ टिकेगा नहीं, भागता घूमेगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन भागता है और कौन नहीं। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा महाराजा हो। हाँ, तू वही समझ ले।
तेरे लिए मैं राजा महाराजा ही हूँ कुच्चे आदमी। अब ना मैं तुझे भी तेरी औकात दिखाता हूँ। एक मिनट, तू मुझे मेरी औकात बता रहा है और खुद को कहीं का राजा? तो तूने फिर ये 50 रुपए की सस्ती वाली घड़ी क्यों पहन रखी? मैं तुझे इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जवाब होगा तो देगा ना। सस्ती सड़क छाप घड़ी पहनकर तू अपने आप को राजा बोल रहा है, भिखारी कहीं का। डैड, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, खुद को अमीर बताता है और है एक नंबर का गरीब और फर्जी चीप आदमी, अपनी इस घड़ी की तरह। ये घड़ी मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? डैड, स्वीटी एकदम सही कह रही है। ये आदमी एक नंबर का फर्जी और एक फ्रॉड है और इसी की वजह से मेरे और स्वीटी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। I'm sorry डार्लिंग, मैं जो उस समय नैना से कह रहा था ना वो एक प्रैंक था, लेकिन जो मैं अब कह रहा हूँ वो एकदम सच है। इट्स ओके हनी, लीव दैट टॉपिक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फ्रॉड। आज इस आदमी को यहाँ से अच्छी तरह जलील करके भेजना है। उस काम में मैं माहिर हूँ। अब तुम लोग देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। वो देख, पीला पोपट, देख देख। मेरी घड़ी वापस कर दे, वरना ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? घड़ी चाहिए? हाँ, आके ले ले। ये घड़ी मुझे वापस कर दे। ये घड़ी ना मामूली घड़ी नहीं है, ये घड़ी बहुत अनमोल है। ये मेरी खोई हुई बेटी की आखिरी निशानी। वापस कर दे मुझे। घड़ी चाहिए? ले 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 ले। अरे ले। लेना। इतना क्यों तड़प रहा है बुड्ढे? ऐसी क्या खास बात है इस घड़ी में? सैड स्टोरी। चल तेरी सैड स्टोरी को और सैड बनाते हैं। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? अरे देखो भाई इस राजा को, 50 रुपए की घड़ी के लिए ऐसे रो रहा है, ऐसे तड़प रहा है जैसे 50 करोड़ का नुकसान हो गया। 50 करोड़ तो क्या, 500 करोड़ का नुकसान भी हो गया था ना तो चलता। ये घड़ी बेशकीमती है, मेरी लाइफ की एक अनमोल घड़ी थी। तुम लोगों ने मुझे जो दुख पहुंचाया है ना, ये दुख मैं तुम लोगों को सूद समेत वापस करूंगा, याद रखना। ये बुड्ढा ऐसे धमकियां बांटता है जैसे मंदिर में प्रसाद बांट रहा हो। और ये धमकी नहीं है, आने वाली मुसीबत की चेतावनी है, याद रखना तुम लोग। काका, लाइफ फार्मेसी के प्रेसिडेंट रंजीत भल्ला को कॉल करो और उसे अभी के अभी 10 मिनट में यहाँ बुलाओ। हमारे प्रेसिडेंट रंजीत भल्ला को कैसे जानता है तू? अरे वैसे ही जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ। हमारे कंपनी के सीईओ का जान के क्या होने वाला है इसका? अरे भल्ला सर थोड़ी ना जानते हैं इस भिखारी को। अरे अभी कुछ देर पहले वाइस प्रेसिडेंट वेंकटेश का नाम ले रहा था। अरे एक नंबर का फ्रॉड है ये। अरे वेंकटेश जी आप? सर आप यहाँ? सर देखिए, ये पागल आदमी हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें बोल करके डरा रहा था और मेरे बेटे की सक्सेस पार्टी स्पॉइल कर दी इसने। अयो सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, हमको माफ कर दो सर। मुझे आपका सॉरी नहीं, इन चारों का सॉरी चाहिए, और सादा सिंपल सॉरी नहीं। इन्होंने मुझे रुलाया है, इसलिए इनका रोने वाला सॉरी चाहिए मुझे। इसका 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 और उसका। अयो अगर ऐसा बात है सर तो सबके सामने आप भी क्राइंग सॉरी बोला था जी मैं। अया पवित्र सारी बोलो सर को, सबके साथ सारी बोलो जी। क्या कर रहे हैं? ये आदमी पागल हो गया है। 50 रुपए की घड़ी के लिए ये सब हंगामा कर रहा है। अया माय, वो प्लास्टिक का घड़ी टूट गया जी। कैसे और किसने तोड़ा? मैंने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया उसको। माना रहा सोदे रहा जो गला हम तुम सबको अभी का भी नौकरी से निकलता जी, और सिर्फ नौकरी से नहीं तुम सबको हम ब्लैक लिस्ट करता जी। अरे सर मुझे क्यों फायर कर रहे हैं? सर ये ड्रग मैंने और नैना ने मिलकर इन्वेंट किया है सर मैं नैना का बॉयफ्रेंड हूँ। शट अप सुधीर। सर ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये एक गिरगिट है जो पल पल में रंग बदलता है। मिस्टर सुधीर गोयल कौन है जिन्होंने अपनी इन्वेंशन के साथ हमारी कंपनी का नाम रोशन किया? मैं हूँ सुधीर। कांग्रेचुलेशन सुधीर, तुम्हारे काम से डैड बहुत खुश है। इसलिए कंपनी के रिवॉर्ड्स और अवार्ड के अलावा डैड ने 5 करोड़ का एडिशनल इनाम खुद देने के लिए मुझे यहाँ भेजा। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर। देखा वेंकटेश सर, जब प्रेसिडेंट ने खुद अपने बेटे के हाथों मुझे ये रिवॉर्ड का चेक भेजा है तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या औकात है उसके आगे। और तुझे तो मैं अपनी मेड भी ना बनाऊं, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। सो मिस्टर सुधीर, ये रहा आपका 5 करोड़ का चेक और आपकी लग्जरी गाड़ी बाहर पार्क है। नैना, और तू भी सुन ले बुड्ढे, आज के बाद मुझसे वैसे बिहेव करना जैसे एक राजा के सामने गुलाम बिहेव करता है, और अगर मुझसे आइंदा बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, समझे? जिंदगी तो तेरी खराब होने वाली है जब तुझे ये पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ। सबको पता चल गया है तू कौन है। तू एक नंबर का फ्रॉड और बहरूपिया है, और मैं तुझसे अब नहीं निपटूंगा। तुझसे मिस्टर प्रेसिडेंट के बेटे सिकंदर भल्ला निपटेंगे। इस भल्ला का तो मैं दही में डाल के दही भल्ला बना दूंगा। फास्टर, हाउ डेयर यू टू इंसल्ट मी एंड माय डैड। साले यही गोली मार दूंगा तुझे। अंकल प्लीज
प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है, उनके बेटे से मत उलझिए। डरो मत बेटा, इनको पता नहीं है कि इनका पाला किससे पड़ा है। मैं तो है कौन, साले मुझसे बदतमीजी कर रहा है। आया 2 टांगों पर है, जाएगा 4 कंधे पर, बता रहा हूँ तुझे। अबे जब बदन 1.5 पसली का हो, औकात 2 टके की हो, तो बड़े बोल नहीं बोलते। तेरी घमंड और तेरी हड्डियां तोड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है भाई गॉड। अरे मजा तो हम सबको तब आएगा जब तेरा बाप तेरी सबके सामने पिटाई करेगा। पिटाई नहीं बुढ़े, मिठाई खिलाएंगे। जब डैड को पता लगेगा कि जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था ना, वो मैंने बहुत अच्छे से। वो तो तूने गुड़ गोबर कर दिया बे। जब तेरे डैड को पता चलेगा ना कि असली बात क्या है, तब इस सुधीर से वो रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों छीन लेंगे। कौन है ये? बुढ़े तेरा दिमाग खराब है या पागल है तू? तेरे जैसे फ्रॉड का ना मैं बहुत बुरा हाल करता हूँ, बता रहा हूँ तुझे। अबे फ्रॉड तो ये सुधीर है जिसे तू अवार्ड देने आया है। अबे तू मेरी नहीं अपनी सोच बुड्ढे। खुद फ्रॉड होके तेरी हिम्मत कैसे हुई सिकंदर भल्ला के फादर को यहाँ 10 मिनट में बुलाने की? क्या इस बुढ़े की ये मजाल? तू मेरे डैड को ऑर्डर देगा यहाँ आने की? हैं? सिकंदरा, ये जो तुम्हारे सामने आदमी खड़ा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये बहुत बड़ा आदमी जी। इससे जरा तमीज से बात करो, वरना कहीं बाद में तुमको पछताना ना पड़े। रिस्पेक्ट से बात करोगे तो बात अब भी संभल सकती है, वरना क्या? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये बुढ़ा। जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा बचेगा नहीं साले। अय्या सिकंदरा, तुम इतना बड़ा बड़ा और इतना बुरा बुरा बात नको करो जी, बाद में तुमको भारी पड़ेगा। ओए, तुम दोनों मेरे एम्प्लॉय हो ना, और इसकी साइड ले रहे हो? यू बोथ आर फायर्ड। कल से आने की जरूरत नहीं है दोनों। अभी तुम इसे फायर कर रहे हो ना, थोड़ी देर बाद माफी मांगते नजर आओगे। कोई चुप करा इस बुढ़े को, भाई बहुत पिटेगा तो मेरे हाथ से, बता रहा हूँ तुझे। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर के बारे में ऐसा बोलने की? अरे यार, अब ये कौन है? तो सेक्रेटरी है ना इसकी। जब देख रही है तेरे बॉस की कोई औकात नहीं है मेरे सामने, तो तू कैसे बोल रही है? शट योर माउथ बिच। खबरदार, औरतों के साथ तमीज से बात करना, वरना प्रेसिडेंट के बेटे को मारोगी? हाँ, मारूंगी, और सिर्फ उसे नहीं, तुम्हें भी मारूंगी। तूने मुझे मारा, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा, बता रहा हूँ। नीचे कर। अगर नैना को एक भी खरोच आई ना, तो अच्छा नहीं होगा। पहली बार तूने अच्छी बात बोली है बुड्ढे। अच्छा नहीं होगा, पर मेरे साथ नहीं, इस लड़की के साथ। हाँ छोड़ बुड्ढे, वरना। अंकल प्लीज, अंकल संभल के, मुझे बचाने के चक्कर में आप अपनी जान खतरे में मत डालिए अंकल। अंकल प्लीज। नहीं नैना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तू बहुत जिद्दी है बुड्ढे, आई लाइक इट। जैसे गेहूं के साथ गुड़ पिसता है ना, आज तू पिसेगा मेरे हाथ से। हमारा चाटा चाटा बच्चा, आया आया। डैड, द हेल डैड, आपका ये गार्ड मेरे पे कैसे गन तान रहा है? देखो बेटा, ये मेरा नहीं, सर का बॉडीगार्ड है। सर, ये क्या है डैड? आप भी वेंकटेश और पवित्रा की तरह इस पागल को सर कह रहे हैं? अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर को पागल बोलने की? अब तू नहीं बचे। एक मिनट चला, देख मुझे अपने बेटे से बात करने दे। अरे मुझे पता तो चले कि मामला क्या है। अजमेर, सच सच बता, तूने क्या बदतमीजी की है? ये तूने सर के साथ कोई बदतमीजी की है क्या? यार डैड, क्या हो गया है आपको? इस सड़क छाप इंसान को आप सर बोल रहे हैं? लगता है तो गोली खा के मानेगा। शेरा, एक मिनट देख, मुझे समझाने दे इसे। अरे मुझे मालूम है ये बेवकूफ है, नालायक है, गधा है, हाँ? लेकिन है तो मेरी इकलौती औलाद ना। मैं इसे समझाता हूँ ना अपनी भाषा में, एक बाप की भाषा में समझाता हूँ। तुझे पता भी है तूने जिसके साथ बदतमीजी की है ना, वो कौन है? अरे तुझे कहीं फिकवा भी देंगे ना मार के, मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हो डैड आप? कौन है ये? अरे बेटा, ये इस देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सीकर ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन है मिस्टर राजवीर सिन्हा सर। बेवकूफ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सर के साथ बदतमीजी करने की? चल माफी मांग उनसे। हाँ मांग रहा सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे साले सुधीर ने भड़काया था सर के खिलाफ, मेरी तो कोई गलती नहीं है। सुधीर, इस सुधीर को तो मैं देख लूंगा। जो अवार्ड्स और रिवार्ड्स इसको दिए ना, सारे वापस ले लूंगा और इसका मुंह काला करके धक्के मार के इसको ऑफिस से निकालूंगा। मारो इसको। अरे सुधीर, अबे मुझे क्यों मार रहे हो? अबे जो भी मैंने किया ना, इस कमीज स्वीटी के कहने में किया, तो मुझे मारना बंद कर ताकि मैं इस चुड़ैल को कूट सकूं। मैं और नैना एक कपल थे, तूने अपने प्यार के जाल में मुझे फंसाया। You are a bloody गिरगिट। नैना सही कहती थी, मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे फंसाया है। You bloody bitch! I'll kill you! I'll kill you! बस बंद करो ये ड्रामा। एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। तुम सब के सब कमीने हो। तुम सब ने जो घटिया हरकत की है ना, उसकी सजा सबको मिलेगी। राजवीर सर, देखिए हम दोनों आपसे माफी मांगते, पैर छू के माफी मांग। देखिए मेरा बेटा बेवकूफ है, नादान है, उसने जो कुछ भी किया
उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर आई एम सॉरी। आप मेरे डैड के बराबर हो। आप चाहो तो 2 थप्पड़ आप मुझे मार लो, पर प्लीज हम दोनों को माफ कर दो सर, हमें जाने दो। डैड बोलो ना प्लीज। देखिए सर, मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया नादानी से किया, उसे कुछ मालूम नहीं था सर। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ सर, प्लीज। सर मैं भी माफी मांगता हूँ सर, हमसे भूल हो गई, आपको पहचान नहीं पाए। वो तो मैं अपने नालायक बेटे के चक्कर में आपसे ये बदतमीजी कर बैठा। मुझे भी माफ कर दो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? तुरंत माफी मांग। सॉरी, हमें पहचानने में गलती हो गई, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। माफी गलती की मिलती है, गुनाह की नहीं। और तुम लोगों ने जो किया है ना, उसे गुनाह कहते हैं। इसके लिए तुम सबको सजा मिलेगी। जिसने जिसने नैना को जिस तरह से परेशान किया है ना, उसको ना उसी हिसाब से सजा मिलेगी। और सबसे बड़ी सजा का हकदार है ये सुधीर, जिसने नैना का क्रेडिट खाया है। उसको मारा, पीटा, दिल दुखाया, प्यार में धोखा दिया। तेरी तो मैं बुरी हालत करूंगा, ऐसी हालत करूंगा ना कि तुम माफी नहीं मौत मांगेगा। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, मैं आज के बाद किसी को धोखा नहीं दूंगा सर, प्लीज सर। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आई सर, आपका नैना से क्या रिश्ता है सर? आप उसको लेके इतने इमोशनल क्यों है? रिश्ता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन है। नैना सिन्हा ये नाम मेरी खोई हुई बेटी का है, जो 15 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। मैं 15 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। पापा, मैं भी आपको 15 साल से ढूंढ रही थी पापा। मैं ही आपकी बेटी हूँ, नैना सिन्हा, जिसका 15 साल पहले किडनैपिंग हो गया था। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पापा, मैं ही आपकी नैना हूँ, पहचानिए मुझे। रुको राजवीर, पहले हमें यकीन करना हो। ए लड़की, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम नैना हो? सबूत आप खुद ही है घनश्याम काका। आपको याद है जब पापा का ऑपरेशन होना था, तब मैं और आप ही मिलकर पापा की लिट्टी चोखा की दुकान चलाया करते थे, और हमारी दुकान का नाम था लल्लन टॉप लिट्टी चोखा। क्या तुम सच में मेरी नैना हो? हाँ पापा, मैं ही आपकी नैना हूँ। मुझे पता है आपको इस बातों पर यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि आज से पहले कई सारी नकली नैना आपसे मिलने आई हूँ, पर अभी मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं ही असली नैना। अगर तुम कहीं फंस जाओ तो वो बुढ़ऊ घनश्याम और तुम्हारे बाप राजवीर को बता देना कि जिस दिन तुम किडनैप हुई थी, उस दिन तुमने रंग बिरंगे फूलों वाली फ्रॉक पहनी थी। क्या आप लोगों को याद है कि जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई थी, उस दिन मैंने रंग बिरंगी फूलों वाली ड्रेस पहनी थी? हाँ बेटा याद है। इसका मतलब मेरी बेटी नैना हो। 15 साल हो गए, इतना तड़पाऊं मैं तुम्हारे लिए बेटा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी नैना। नैना बेटा, मैं 15 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे बताओ कि तुमको किसने किडनैप किया था? मैं उन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। बताओ बेटा मुझे। पापा, मुझे किसने किडनैप किया था वो तो मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि किडनैपर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाया था, जिस वजह से मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी दवाई की कंपनी बनाऊंगा। वो कंपनी मैंने खड़ी कर दी, और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। वाह, ये तो आपने कमाल कर दिया पापा। मुझे भी मेडिसिन के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। अब मैं आपके साथ मिलकर आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाऊंगी। हाँ बेटा, साथ मिलकर नहीं, बल्कि ये सब तो तुम्हारा ही है। अब इस बिजनेस को तुम ही आगे बढ़ाओगी। जब आप ठीक हो जाओगे, मैं दवाई बनाऊंगी और आप दवाई की कंपनी, देश का नंबर 1 कंपनी। गुड़िया रानी, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो गया, अब वो ठीक है। मैं मंदिर जाकर आती हूँ, भगवान जी को भी थैंक यू बोलना है ना। ये लड़की झूठ कह रही है, ये आपकी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं सच कह रही हूँ, ये आपकी बेटी नहीं है। तो फिर कौन है मेरी बेटी? मैं हूँ असली नैना, आपकी असली बेटी नैना सिन्हा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन झूठी बातों पर मेरे पापा भरोसा कर लेंगे? पापा, ये लड़की 1 नंबर की झूठी है, इसकी बातों पर भरोसा मत करना आप। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। मुझे बस एक बात समझ नहीं आई, ये फूलों वाली रंग बिरंगी ड्रेस की डिटेल तुम्हें कैसे पता चली? क्योंकि मैं ही असली नैना हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। अच्छा, सब कुछ पता है? हाँ। तो फिर बताओ, पापा प्यार से मुझे बचपन में क्या कह के बुलाते थे? मेरी प्यारी गुड़िया रानी। मैं नैना को गुड़िया रानी कह के बुलाता था। क्या हुआ, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? तुम्हें याद नहीं पापा प्यार से क्या कह के बुलाते थे? मुझे याद है, लेकिन पापा किडनैपर्स ने मुझे जो ड्रग्स दिए थे, उसकी वजह से मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो गई है। पर मुझे जितना याद है उसके हिसाब से पापा मुझे या तो बेबी या तो गुड़िया कहकर बुलाते थे, है ना पापा? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं बचपन में तुम्हें गुड़िया रानी कह के बुलाता था। इसका मतलब तुम ही मेरी नैना। पापा, उसने तुक्का मारा है। अच्छा, सच कह दिया तो तुक्का मारा है। ठीक है, अगर तुम सच में नैना हो तो ये बताओ, घनश्याम काका रोज सुबह मुझे खाने के लिए क्या देते थे? गुड़िया रानी, पता है तुम्हारे लिए क्या लाया हो?
तुम्हारी मनपसंद कच्ची कैरी। थैंक यू काका। क्या हुआ, नहीं पता? पता है, लड्डू, चॉकलेट्स, बिस्किट्स। तुक्का ना सिर्फ एक बार लगता है, हर बार नहीं। इसका जवाब मैं देती हूँ। घनश्याम काका रोज सुबह मुझे कच्ची कैरी की टॉफी खिलाते थे। हाँ बिटिया, सच कह रही है तू। मैंने बोला ना कि ड्रग्स की वजह से मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो गई है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, एक फाइनल चैलेंज कर लेते हैं। कैसा चैलेंज? लिट्टी बनाने का चैलेंज। व्हाट? ये कैसा चैलेंज है? मैं नहीं करूंगी ये सब। करना पड़ेगा। ये साबित करने के लिए कि तुम दोनों में से मेरी असली बेटी कौन है, लिट्टी चैलेंज करना पड़ेगा। चलिए, आप दोनों बारी बारी से बनाना शुरू कीजिए। पहले आप। ये बॉस ने मुझे कहाँ फंसा दिया। नैना बनाकर भेजने से पहले ये लिट्टी बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। आप दोनों, चलिए, आप दोनों बारी बारी से बनाना शुरू कीजिए। पहले आप। ये बॉस ने मुझे कहाँ फंसा दिया। नैना बनाकर भेजने से पहले ये लिट्टी बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। काका, मेरे दिल ने मुझे पहले ही बता दिया है कि असली नैना कौन है। बस अब साबित होना बाकी है। पापा, काका, मेरी बेटी ने क्या हुआ पापा? यही मेरी असली बेटी है, नैना सिन्हा। इसके अंदर मैंने आम के अचार का मसाला डाला है। क्योंकि इसने लिट्टी के अंदर आम के अचार का मसाला डाला था। और तुम फेक हो। इस बहरूपिया लड़के के बयान पर हमने इतने पुराने क्रिमिनल को पकड़ लिया। सूर्य प्रताप सिंह और उसके साथी बंटी, न जाने उन्होंने कितनी सारी किडनैपिंग्स की होगी और आज वो पकड़े गए। असली नैना की गवाही से उन तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। लेके चलो इनको। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गुड़िया रानी। तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। और आपने भी पापा अपना वादा पूरा किया, इस देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी बना दी। अब हम बाप बेटी इस दवाई को इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला देंगे। हाँ, और इस दवा की कीमत कम से कम रखेंगे, जिससे किसी और गरीब बाप बेटी को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल सही कहा मेरी गुड़िया रानी। आज के बाद सीकर ग्रुप की नई सीईओ होगी मेरी बेटी नैना सिन्हा। नैना, I'm really sorry. I really love you, नैना। प्लीज मुझे माफ कर। सुधीर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है जो मैं तुम्हें बहुत प्यार से देना चाहती हूँ। हाँ, दो ना प्लीज। इतने बरसों के बाद जाके आज एक खुशी का मौका आया और इस मौके पर मैं आप सबको लिट्टी बना के खिलाऊंगी, और वो भी आम के अचार का मसाला डाल के।